नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का पाठ 7 देखेंगे, जो कि पाठ 7 का नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा पाठ से 61 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लिया गया है, जो कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर परीक्षा में पूछेगा तो। इसलिए इस चैप्टर को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए हमने करा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, गंडक नदी की चर्चा ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में है, यानी कि ए का राइट आंसर ए होगा ओ सदा नीरा। चलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि 61 प्रश्न को देखना है और बहुत यह बात है कि अब इन एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जो है वह जंगलों का काटना है, इसलिए आपका 2 का राइट आंसर ए होगा जंगलों का काटना। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे। अप्रैल 1917 में आए थे। राइट आंसर सिर्फ हम आप लोग को बता रहे हैं, ऑप्शन नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत समय जियान हो जाता है। यानी कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो अप्रैल 1917 में आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा जो निबंध है ना, वो बोलते क्षण से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर 4 का हो जाएगा सी, बोलते क्षण से। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, इसलिए 5 का राइट आंसर ए होगा 16 जुलाई 1917 को। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे। तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह 7 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है। दोस्तों आप याद रखिएगा, 10 तस्वीर के रचनाकार जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए 7 का राइट आंसर बी होगा जगदीश चंद्र माथुर जी। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कोणार्क के नाटककार कौन है। तो कोणार्क के नाटककार जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है, यानी कि 8 का राइट आंसर भी हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तो तीन कठिया प्रथा का संबंध नील से है, इसलिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नील से। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए हैं। तो चंपारण में जो धागड़ आए थे वह छोटा नागपुर से आए थे, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा छोटा नागपुर से। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। तो पुंडलिक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखी थी, यानी कि 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा गांधी जी से। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर कौन मिले थे। तो पुंडलिक जी मिले थे, यानी कि 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा पुंडलिक जी। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी की है, यानी कि इनमें कौन जो उपाधि है वो माथुर जी की है। तो विद्यावारिधि जो है वो माथुर जी की है, आप लोग सीधे याद रखिएगा विद्यावारिधि। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी शिक्षक थे, यानी कि 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा शिक्षक। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था। तो अंग्रेजी ठेकेदारों ने नील खेती का विस्तार किया था, यानी कि 15 का राइट आंसर भी हो जाएगा नील का। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। तो थार शब्द से विकसित है, इसलिए 16 का राइट आंसर भी होगा थार शब्द से। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब 17 नंबर प्रश्न क्या है, ओ सदनी किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो गंडक को, यानी कि 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा गंडक को। 18 नंबर प्रश्न क्या है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। तो बोलते क्षण जो है ना वो निबंध है, यानी कि 18 का राइट आंसर ए होगा निबंध। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था, इसलिए आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। 19 का राइट आंसर ए होगा 1930 ईस्वी के आसपास में। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओ मेरे सपने क्या है। तो ओ मेरे सपने जो है वह नाटक है, इसलिए 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा नाटक। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो 2500 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि 21 का राइट आंसर भी हो जाएगा 2500 वर्ष पहले। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, इसलिए 22 का राइट आंसर ए होगा।
चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओ सदनीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदनीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए 23 का राइट आंसर ए होगा जगदीश चंद्र माथुर जी। 24 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी है? तो मठ के महंत ने गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी है, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एक महुए के पेड़ के नीचे। चलिए 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आपको जो प्रश्न याद होगा उस प्रश्न को आप कमेंट करके आंसर देते चलिएगा। जो कि कर है गांधी जी की झोपड़ी को डॉडर ने जला दिया था, यानी कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, इसलिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एमन साहब के कर्मचारियों ने। अब यहाँ पे भर देंगे तब पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, इस प्रकार से पढ़ेंगे, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा? यानी बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो लिखा गया था वह किसने लिखे थे? तो जगदीश चंद्र माथुर ने, इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो दोस्तों याद रखिएगा जगदीश चंद्र जो माथुर थे वो मूलतः नाटककार थे, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नाटककार। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कि करे माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? यानी कि माथुर जी जो थे वह किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो मध्य प्रदेश के, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा, मध्य प्रदेश के। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो मठ के महंत ने दिए थे, यानी कि 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मठ के महंत ने। 30 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न है रामपुरवा कहाँ है? तो दोस्तों रामपुरवा जो है वो भितियारवा के पास में है, इसलिए 30 का राइट आंसर ए होगा, भितियारवा के पास में। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है वसुंधरा भोगी मानो और धर्मांध मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, इसलिए 31 का राइट आंसर डी होगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है सरायमन ताल का जल कैसा है? तो स्थिर है। 32 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, स्थिर। 33 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है उस ने पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो बढ़ारवा और बढ़ारवा मधुबन और भितियारवा में, यानी कि 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको जल्दी जल्दी इसलिए प्रश्न बता रहा है कि बहुत आपका कम समय बचा हुआ है, उसमें समय हम आपका जिया नहीं करेंगे, बहुत सीधे प्रश्न पर बात करते रहेंगे। 34 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं, जो कि करे दक्षिण बिहार में गया जिले से किस चीज़ की खेती के लिए लोगों को चंपारण में नील की खेती लाया गया था? तो मैंने कह रहा था कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो भूइयाँ को, यानी कि 34 का राइट आंसर डी होगा, भूइयाँ को। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है ओ सदनीय शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर घात किया था? तो विशाल विपट के तने पर, यानी कि 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विशाल विपट के तने पर। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। 37 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया था? तो इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, यानी कि 37 का राइट आंसर ए होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है कर्नाटक वंश के राजा हरिसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का, यानी कि 38 का राइट आंसर ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। देखिए 39 नंबर प्रश्न बहुत ही लंबा चौड़ा है, जो कि यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था और यह प्रश्न क्या है उस सदनीय शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस किसके कोरिदी रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई है? तो केकई के, यानी कि 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केकई के। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है राजा हरिसिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो 1325 ईस्वी में, यानी कि 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1325 ईस्वी में।
41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में, इसलिए 41 का राइट आंसर ए होगा 18वीं शताब्दी के अंत में। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा रचना नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो कोणार्क है, यानी कि 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा कोणार्क। 43 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदा नीरज जो रचना है ना वह जगदीश चंद्र माथुर की है, यानी कि 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा जगदीश ओ सदा नीरज। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध के अंतर्गत आता है, यानी कि 44 का राइट आंसर ए होगा। 45 नंबर प्रश्न करें ओ सदानीरन निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण पर, यानी कि 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा चंपारण पर। 46 नंबर प्रश्न करें ओ सदानीरन शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो गहरे और विशाल है, यानी कि 46 का राइट आंसर डी होगा गहरे और विशाल। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है 47 नंबर प्रश्न कर रहा है धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए, यानी कि 47 का राइट आंसर ए होगा नील की खेती के लिए। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है चोर कैसे ताल है? तो उथले है, यानी कि 48 का राइट आंसर ए होगा उथले। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो दोस्तों गंडक नदी का जल जो सदियों से रहा है वह चंचल रहा है, यानी कि गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, इसलिए 49 का राइट आंसर बी होगा चंचल रहा है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाटक वंश का है, इसलिए 50 का राइट आंसर डी होगा कर्नाटक वंश का। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ब्राज कहाँ बन रहा था? तो ब्राज याद रखिएगा भैंसलोटन में बन रहा था, इसलिए 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा भैंसलोटन में। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अम्रपाली ने तथा गौत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था, यानी कि 52 का राइट आंसर बी होगा आम्रवन। 53 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ऑप्शन ए करे मेरी बांसुरी, ऑप्शन बी करे बंदी जीवन, ऑप्शन सी करे रेशमी टाई, ऑप्शन डी करे कोणार्क। जो रेशमी टाई है ना वह माथुर जी की नहीं है, इसलिए 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा रेशमी टाई। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति माथुर जी की है? तो भोर का तारा जो है डी नंबर राइट आंसर होगा, यानी कि भोर का तारा जो है वो माथुर जी की रचना है, यानी कि 54 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर का निधन 14 मई 1978 में हुआ था, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन 14 मई 1978 में हुआ था, इसलिए 55 का राइट आंसर सी होगा। 56 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म, इसलिए आप 56 का राइट आंसर याद रखिएगा डी। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो देखिए ऑप्शन ए कर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी कर है विद्यावारिधि की उपाधि, ऑप्शन डी कर है कालिदास अवार्ड, ऑप्शन डी कर है बिहार राजा भास पुरस्कार। तो देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार था ना वह नहीं मिला था जगदीश चंद्र माथुर के, इसलिए 57 का राइट आंसर ए होगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है धागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो भाड़े का मजदूर होता है, यानी कि 58 का राइट आंसर बी होगा भाड़े का मजदूर। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने, यानी कि 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है मन कैसा ताल है? तो मन जो है ना वो गहरे और विशाल है, इसलिए 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो कि करना है कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव थे। तो राजा देखिए कौन है कर्नाटक वंश के राजा थे, तो राजा हरि सिंह देव थे, यानी कि 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको 14 मिनट में हम 14 मिनट में आपको 61 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए। इससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि हम जल्दी जल्दी इसलिए कराए हैं क्योंकि बहुत आपका परीक्षा कम समय बचा हुआ है और आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज करके जुड़ जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।